बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। ये है श्री श्रृंगार जी प्रकरण 23 और चौपाई 15। देखना था सो सब देखिया, हक इश्क और पातशाही, और हासी रूहों इश्क पर सब देखी जो दिखाई, सब देखी जो दिखाई। प्रणाम सुंदर साथ जी। अर्थ श्री महामती जी बंगला दरबार में मोमिनों को बता रहे हैं कि श्री महामती जी कहते हैं कि श्री राज जी महाराज के इश्क और बादशाही को जो देखना था सो देख लिया। अब श्री राज जी महाराज की तो रूहों के इश्क पर हंसी करनी है, वह भी देख ली जो उन्होंने दिखाई। श्री राज जी महाराज उस हुक्म को दोबारा हुक्म क्यों नहीं देते कि जो खेल के शुरू में दिया था। अब हम सब रूहों की चाहना पूर्ण हो गई है तो इन्हें अब फरमोशी से क्यों नहीं जगाते हैं। फरमोशी से अब हमें क्यों नहीं जगाते हो। कहते ना, उन्होंने पहले बोला ना, अब जो पूर्णतः स्पष्ट हो गया है कि हमारी जरा भी भूल नहीं है कि भूले तो धामधनी हमारे ऊपर कितनी भी हंसी क्यों ना करें। जब सारा उत्तरदायित्व हुक्म का ही है, जब सारा उत्तरदायित्व हुक्म का ही है तो फिर हमारी आत्मा अपने भूलों को याद करके क्यों रोए। इससे पहले एक क्वेश्चन आता है कि क्यों रोए। कहते हैं अक्षरातीत के लिए थकने शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। इस चौपाई के दूसरे चरण में श्री राज जी को थकने की जो बात कही गई है वह मात्र काव्यगत सौंदर्य है जो प्रेम में लीला को व्यक्त करने के लिए किया गया है। इसका भाव ये है कि श्री राज जी हमारे ऊपर इतनी अधिक हंसी की करेंगे कि अधिक हंसी की है कि अब इससे और अधिक नहीं करेंगे। अब जब ये आया ना, देखना था सो सब देखिया, हक इश्क और पातशाही, हमें इस माया के खेल में आपके प्रेम इश्क और प्रभुत्व यानी बादशाही को देखना था। हमें इस माया के खेल में आपके प्रेम इश्क और प्रमुख बादशाही जो आपकी है, मतलब आपकी साहिबी जो थी, उसको देखना था। वह सब कुछ हमने देख लिया। आप माया के हमें ये भी दिखाना चाहते थे कि आपको आपका प्रेम ना होने पर हम इस प्रकार की भूलें करेंगी जिनकी हंसी होगी। हमने ये भी सारी लीला देख लिया। तो हे धामधनी, आपने हमें खेल दिखाने के लिए जो हुक्म किया था उसी हुक्म के खेल खत्म करने के लिए क्यों नहीं कहते हो। जिसको खेल मतलब दिखाने के लिए जो हुक्म किया था वो खेल को खत्म करने के लिए क्यों नहीं हुक्म देते हो। खेल खत्म करने का हुक्म कीजिए। अब तो हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। हमारी प्रातम को अब आप क्यों नहीं जागृत कर देते। भावार्थ क्या है, यद्यपि बीतक की है 62 प्रकरण 51 चौपाई है में कहा गया है कि हुक्म खुदाए का जो है नूर जलाल, जहाँ अक्षर ब्रह्म का हुक्म का स्वरूप कहा गया है, किंतु इस श्रृंगार की इस चौपाई में हुक्म का तात्पर्य दिल की इच्छा से है। इस चौपाई के पहले चरण में ये बात कही गई है कि हम धामधनी आपने ही खेल दिखाने की पहले इच्छा की थी, इसलिए अब आप ही इस खेल को ख़त्म करने की इच्छा भी कीजिए। पहले आपने इच्छा करी थी दिखाने की, अब आप ही खेल ख़त्म करने की इच्छा हुक्म कीजिए। इस प्रकार की बातें आत्मा के जागृत होने पर की जा सकती है। इसलिए जहाँ परात्म के जागने का प्रसंग है, आत्मा का नहीं है। परात्म के जागने का है कि आत्मा के जागने का नहीं है। परात्म ने जागना है। तो क्या कह रहे हैं कि परम धाम में के हमारे लाड एक क्षण के लिए भी हमसे नहीं छूटते थे। जो आप हमारे लाड थे, हमारे वो एक क्षण के लिए भी नहीं छूटते थे हमारे लाड। तो हमारे मूल तन के अक्स, जो हमारे मूल तन जो वहाँ पर मूल मिलावे में बैठे हैं, हमारे मूल तन के अक्स जो है, अक्स क्या है, आत्मा। अक्स आत्मा और आत्मा के अक्स इस तन के ऊपर गुनाह का दाग क्यों, फिर गुनाह का दाग क्यों इस तन के ऊपर अगर आकर बैठे हैं वो अक्स, और आत्मा के अक्स जो है इस तन, जो आत्मा के अक्स क्या है, इन तन के ऊपर गुनाह का दाग फिर क्यों लगाया जा रहा है। श्री राज जी महाराज जितने दिन तक आप हमको इस खेल में रख रहे हो वह केवल हमें गुनाहगार बनाने के वास्ते। कब आप इश्क देकर हमें बुलाओगे। ऐसा हुक्म की राह हम मोमिन देख रहे हैं, ऐसे हम आपकी हुक्म की राह देख रहे हैं। इंद्रावती जी कहते हैं
कह रहा ना, मेरे प्राण प्रीतम, जिस प्रेम से हम आपको परम धाम में रिझाया करती थी, अलाड करती थी, वह प्रेम हमसे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकता था। तो इसलिए हमें ये कदापि सहन नहीं होगा कि हमारे प्रतिबिंब के प्रतिबिंबित रूप जो तन हैं उन पर किसी भी प्रकार का दाग लगे। जिस प्रकार भूलवनी के मंदिर में होने वाली हंसी की लीला में एक ही सखी के अनेकों प्रतिबिंब बन जाते हैं, उसी प्रकार इस खेल के शुरू होने से पहले ही श्री राज जी के हृदय में प्रत्येक आत्मा की ब्रज रास एवं जागनी में होने वाली लीला का दृष्टांकन हो चुका है। और इसके जिस प्रकार भूलबनी के मंदिर में, अच्छा हम आड़ा पट भी हक्के दिया, पहले ऐसा खेल सहूर में ले, ये खेल आया हक सहूर में, तो क्यों होए काहे में। ये श्री श्रृंगार जी का है। मोमिन आए इत्थे ख्वाब में, अरस मीनो असल, हुक्म करे जैसा हजूर, जैसा हो तो माहे नकल। श्री राज जी के दिल रूपी पर्दे पर जैसा दृश्य चल रहा है, हमारी प्रातम के अंदर भी वही भावना आती है। जिनका जो उनके, देखो जहाँ से बात आती है कि श्री राज जी के दिल रूपी पर्दे पर जैसा दृश्य चल रहा है, उनके दिल रूपी पर्दे पर जैसा दृश्य चल रहा है, वैसा ही हमारी प्रातम के अंदर वही भावना आती है, और हमारी आत्मा में वैसा ही कार्य, हमारी आत्मा भी वैसा ही कार्य करती है। श्री राज जी के दिल में दो प्रकार की स्थिति है। एक तो वह है जो धामधनी ने ब्रज रास एवं जागनी लीला के चित्रांकन अपने दिल में कर रखा है, उसके अनुसार उस घटना को जो दृश्य धामधनी अपने दिल में लेते हैं, उससे संबंधित वही बात परात्म के दिल में भी आती है, जिसकी प्रेरणा के अनुसार आत्मा इस संसार में कार्य करती है। ऊपर की चुपाइयों में यही बात कही गई है कि दूसरी स्थिति है जिसमें इस काल माया में होने वाली जागनी लीला को ये धामधनी के दिल रूपी पर्दे पर देखती हैं। श्री राज जी के दिल में ब्रज रास एवं जागनी लीला का जो चित्रांकन है वह मूलतः भावात्मक है, और इस प्रकार उनके दिल में जो परात्म का प्रतिबिंबित रूप है, जो परात्म का प्रतिबिंबित रूप है, वह भी भावात्मक ही माना जाएगा। इस नश्वर जगत में प्रायः यही देखा जाता है कि जागृत अवस्था में हमारे दिल में जो रूप विचारधारा होती है, वही निंद्रावस्था में स्वप्न के रूप में दिखाई पड़ती है। दूसरे शब्दों में इस मार्कंडे ऋषि का दृष्टांत को समझा सकते हैं, और जो थोड़े ही समय में उन्होंने माया का खेल किस प्रकार देख लिया, जबकि वे सोए नहीं थे और ना सपना ही देख रहे थे, बल्कि नारायण के जोग माया से मोहित होकर वे संज्ञा शून्य हो गए थे और स्वयं को दूसरे स्थानों पर दूसरी रूप में देखने लगे थे। इसी प्रकार ऐसा ही माना जा सकता है कि श्री राज जी के दिल में इस खेल से संबंधित जो परात्म का स्वरूप प्रतिबिंबित हुआ है, वही इस खेल में जीवों के ऊपर प्रतिबिंबित होकर माया का खेल देख रहा है। इस खेल में स्वपन दृष्टा प्रातम है, इसलिए प्रातम का स्वरूप ही आत्मा के रूप में प्रतिबिंबित होगा। दृष्टा प्रातम, इसलिए प्रातम का ही स्वरूप आत्मा के रूप में प्रतिबिंबित होगा, ना कि श्री राज जी के दिल में भावात्मक रूप से होने वाली प्रतिबिंब। श्री राज जी ने स्वपन दृष्टा नहीं है, बल्कि स्वपन को दिखाने वाले हैं। श्री मुखवाणी में कथनों में भी यही बात कही गई है, जो मूल स्वरूप हैं अपने जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म संग लेके, बिलसिए संग खसम, बिलसिए संग खसम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।